मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने कुछ रैंडमली कोई सवाल रखने जा रहा हूँ। मित्रों यह सवाल आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए, प्रतियोगिता एग्जाम के लिए। तो मित्रों सवाल को देखेंगे। इसके पहले मित्रों आप मेरे होमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों सवाल इस प्रकार है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो मित्रों हमने देखा कि एक हमारा शंकु है और शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है मित्रों, और इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है मित्रों। तो शंकु का आयतन क्या होता है मित्रों, तो हम बाई फार्मूला जान रहे हैं मित्रों कि शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मित्रों। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना है मित्रों 6 है, 6 का स्क्वायर गुने 24। तो देखेंगे मित्रों कि 3 से 24 जो है 8 बार में कट गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया मित्रों। 36 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो 288, पाई का वैल्यू पाई, तो पाई आंसर। तो मैं मित्रों यहाँ पे हम 22/7 का मान रख सकते थे और उसको गुना करके आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। हमारे सामने जो सवाल था वो उसका ऑप्शन में 288 पाई था, इसलिए मैंने मित्रों पाई का मान वैल्यू पुट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 288 पाई मान है। नेक्स्ट सवाल है मित्रों, देखेंगे कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मित्रों मैंने इससे रिलेटेड कुछ सवाल पहले ही बताया है कि जब ए का वेतन बी के वेतन से इतना प्रतिशत कम हो या इतना प्रतिशत अधिक हो, तो फिर बी का वेतन या ए का वेतन से बी का वेतन या बी के वेतन से ए के वेतन कितना प्रतिशत अधिक या कम हो। इस प्रकार का सवाल मैंने पहले भी आपको बताया है। तो मित्रों आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार का जो भी सवाल होगा उसको बाई मेथड भी बना सकते हैं, बाई ट्रिक भी बना सकते हैं। मित्रों ट्रिक आपके लिए इसलिए सुविधाजनक होगा क्योंकि आपके एग्जाम में उतना सारे समय नहीं होंगे कि आप उसको बाय मेथड बनाएं, इसलिए आप प्रयास करें कि ट्रिक में ही ज़्यादा अभ्यास करें, क्योंकि आपको अभ्यास करते करते वो चीज़ आ जाएगा मित्रों और ध्यान में भी रहेगा। इसलिए ज़्यादा प्रयास कीजिए कि हाँ किसी भी चीज़ को ट्रिक में बनाया जाए। हालांकि प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन प्रोसेस में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा मित्रों। तो ध्यान देंगे ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे बाई मेथड जानते हैं मित्रों। फर्स्ट मेथड से जानते हैं कि वृद्धि प्रतिशत और क्या होता है, जो वैल्यू बढ़ा या घटा उसका बटा x 100 माइनस x गुने 100। यहाँ कम हुआ है तो मित्रों माइनस हो गया। आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, 100 कम हुआ है तो माइनस हो गया मित्रों। तो x का वैल्यू कितना है तो 40%, 40 100 माइनस 40 यानी 60 आ जाएगा मित्रों, गुने 100 है तो गुने 100। अब मित्रों देखेंगे ये 20 के पावर से 2 बार में, ये 3 बार में करेंगे 2/300 यानी कि 200/3, या 200/3 देंगे तो 66.2/3 आंसर आ जाएगा मित्रों। इसी को सेकेंड मेथड से ही मैंने बना के यहाँ सामने रखा है मित्रों। ये सेकेंड मेथड क्या होगा मित्रों, तो माना कि बी का वेतन 100 है, माना कि बी का वेतन 100 है और ए का वेतन बी के वेतन से कितना 40% कम है, यानी 40% कम होने का मतलब कि 60 रुपया, ए का वेतन 60 रुपया है। तो अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी ए के वेतन से कितना प्रतिशत, ए का वेतन आया 60, तो 60 का कितना प्रतिशत जो है 100 रुपया होगा। तो 60 में 100 से भाग करेंगे तो 20 से ये 3 बार में, 20 से ये 5 बार में, यानी 3x/5। ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 100 में से माइनस गया तो 60 बचा मित्रों, यानी 3x/5 बराबर 100 माइनस 60, यानी ये भाग वाला मित्रों इधर आएगा तो गुना में, 100 में से 60 माइनस होगा तो 40, ये भाग वाला इधर आएगा गुना में, यानी 40 गुने 5, यानी मित्रों देखेंगे तो ये गुना इधर आके भाग में हो जाएगा। इसका मतलब यह कि x का वैल्यू 4×5 यानी 200/3, क्योंकि गुना वाला बराबर किधर आएगा भाग में, यानी 200/3, और 200 में जब 3 से भाग करेंगे तो 66.2/3 आंसर होगा मित्रों। इस प्रकार हमारा एक मेथड बाई ट्रिक और बाई मेथड हमारे सामने है सवाल मित्रों। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन हमारा मित्रों सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी मित्रों कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो मित्रों यहाँ पे तो देख रहे हैं कि लगातार 2 बार वृद्धि हो गया, एक मरतबे 25% बढ़ाया, फिर बाद में चल करके 20% बढ़ा दिया, यानी वृद्धि हो रहा है। तो जब इस तरह का सवाल हो मित्रों, यदि x तथा y दोनों ही वृद्धि हो, तो जब वृद्धि दोनों हो तो मित्रों इसमें प्लस का साइन लगेगा, अर्थात हमारा तरीक हो जाएगा वृद्धि प्रतिशत बराबर x, यानी ये भी प्लस में मित्रों,
वाई ये भी प्लस में मित्रों, प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये बाई मेथड है, बाई फार्मूला है मित्रों, बाई ट्रिक है। तो ये वृद्धि कैसे निकालेंगे मित्रों, तो एक्स का वैल्यू हमारा 25 है और वाई का वैल्यू हमारा 20 है, तो 25 प्लस 20 प्लस 25 गुने 20 बटा 100, ये 25 से 4 बार में, 4 से 20 5 बार में, यानी कि ये 20 और 25 45 और 5 100, सॉरी 20 और 25 45 और 5 50, यानी 50% हमारा वृद्धि हुआ मित्रों। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, किसी समानांतर चतुर्भुज में, इसी के आधार पर ये भी सवाल है, सेम सवाल है, बस यहाँ पे जो है कि ये दुकानदार की बात हो रही है और यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके आधार को 50% तथा ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। माने वो आधार को है जो 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि जितना है उससे 50% और बढ़ा दिया गया, और ऊंचाई जितना था उससे 40% और बढ़ा दिया गया। तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल निकालना है मित्रों, क्योंकि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा मित्रों। यहाँ पे प्रतिशत कितना वृद्धि होगा, ये प्रतिशत में कितना प्रतिशत यहाँ वृद्धि में होगा मित्रों, यानी कि कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, यानी मित्रों यहाँ पे वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि बराबर क्या होता है, 40 प्लस 50 प्लस 40 गुने 50 बटा 100, यानी ये आप देखेंगे मित्रों, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये 4 5 20 हो गया, ये 90 मित्रों है, 40 और 50 90 और 20 110, यानी 110% की वो वृद्धि हो जाएगी मित्रों। इस प्रकार ये 4 सवाल हमारे सामने हैं मित्रों, आप इसको अच्छा से देखें, अभ्यास करें। और नेक्स्ट बता रहे हैं,